जो रिसेप्शन सिग्नल है आगमन के लिए, उनमें अगला है होम सिग्नल। फ्रेंड, होम सिग्नल यदि किसी स्टेशन पर आउटर सिग्नल न हो तो प्रथम सिग्नल, तथा यदि आउटर सिग्नल हो तो दूसरा रोक सिग्नल होता है। मतलब होम सिग्नल किसी स्टेशन पर नहीं है तो पहला फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है, वो होम सिग्नल होता है, और यदि आउटर सिग्नल है तो जो दूसरा स्टॉप सिग्नल होता है वो होम सिग्नल कहलाता है। होम सिग्नल को स्टेशन के सभी पॉइंट तथा कनेक्शनों के बाहर लगाया जाता है। मतलब जितने भी कनेक्शन या लूप लाइन का जो एंड पॉइंट होता है उससे बाहर लगाया जाता है होम सिग्नल को। बी क्लास स्टेशन जहां दो संकेती व्यवस्था वाले सिग्नल होते हैं, मतलब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं, वहां इसे पॉइंट के पास ही लगाया जाता है। तथा जहां बहुत संकेती व्यवस्था वाले सिग्नल होते हैं, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में, इसे डबल लाइन पर प्रथम फेसिंग पॉइंट, मतलब फर्स्ट फेसिंग पॉइंट, या BLB ब्लॉक लिमिट बोर्ड से, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड से, तथा सिंगल लाइन में विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या SLB संटिंग लिमिट बोर्ड से कम 180 मीटर पहले लगाया जाता है। जब तक संबंधित लाइन के पॉइंट सभी प्रकार से सेट एवं समुचित रूप से लॉक्ड नहीं होंगे, होम सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, होम सिग्नल इंटरलॉक्ड रहता है सभी पॉइंटों से, तो जब तक सभी पॉइंट सही प्रकार से सेट ना हो लाइन के लिए और लॉक नहीं हो, तो होम सिग्नल को टेक ऑफ करना संभव नहीं है। तीसरा है आगमन के लिए रूटिंग सिग्नल। फ्रेंड्स, जब चालक को केवल होम सिग्नल को देखकर यह पता नहीं चलता कि उसकी गाड़ी को किस लाइन के लिए रूट सेट है, मतलब जब एक मेन लाइन है, दोनों तरफ काफ़ी लूप लाइन है, दो या दो से ज़्यादा लूप लाइन है, तो होम सिग्नल के आगे एक आगमन रोक सिग्नल लगाया जाता है जिसे हम रूटिंग होम सिग्नल कहते हैं। यह सिग्नल रूट के साथ साथ चालक को पॉइंट के सही सेट होने और लॉक होने की भी गारंटी देता है कि पॉइंट भाई सेट है और लॉक है, और कौन सी लाइन के लिए सेट है वो भी इसमें रूटिंग सिग्नल में मेंशन होता है। रूटिंग सिग्नल भी कई प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। स्टार्टर सिग्नल नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो भेजने के लिए जो सिग्नल काम आते हैं किसी गाड़ी को स्टार्ट करने या भेजने के लिए, तो उनमें पहला है स्टार्टर सिग्नल। स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए यदि एक ही प्रस्थान सिग्नल हो तो अंतिम रोक सिग्नल ही स्टार्टर सिग्नल कहलाता है। यदि किसी गाड़ी को भेजने के लिए एक ही प्रस्थान सिग्नल है, डिस्पैच सिग्नल सिंगल ओनली वन है, तो अंतिम रोक सिग्नल जो लास्ट स्टॉप सिग्नल होगा वो स्टार्टर सिग्नल ही होगा। अलग अलग लाइनों के लिए यदि अलग अलग स्टार्टर सिग्नल लगे हैं तो इन्हें उन लाइनों से संबंधित पॉइंटों के अंदर इस प्रकार लगाया जाता है कि ये फॉलिंग मार्क का भी बचाव करे। तो स्टार्टर सिग्नल को इस प्रकार लगाते हैं कि फॉलिंग मार्क के अंदर ही लगाते हैं इसको। यदि एक लूप लाइन और एक मेन लाइन क्रॉस ओवर हो रही है उस जगह, तो फॉलिंग मार्क का भी बचाव करते हैं ये। स्टार्टर सिग्नल जब तक पॉइंट सही प्रकार से सेट एवं लॉक नहीं होंगे, स्टार्टर सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से होम सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते पॉइंट सेट ना हो, तो उसी प्रकार से स्टार्टर सिग्नल को भी टेक ऑफ नहीं कर सकते जब तक पॉइंट सही प्रकार से सेट और लॉक नहीं हो। जिन स्टेशनों पर गाड़ी के प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए एक ही प्रस्थान स्टॉप सिग्नल हो एवं वह सभी पॉइंटों के बाहर पर्याप्त दूरी पर लगा हो, तो ऐसा प्रस्थान रोक सिग्नल कॉमन स्टार्टर सिग्नल कहलाता है। कॉमन स्टार्टर सिग्नल वो होता है फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक लूप लाइन के लिए एक ही प्रस्थान स्टॉप सिग्नल हो और जो कि सभी पॉइंटों के बाहर पर्याप्त दूरी पर लगा हो, तो उसको कॉमन स्टार्टर कहते हैं। अगला स्टॉप सिग्नल है एडवांस स्टार्टर सिग्नल, जो कि डिस्पैच या गाड़ी भेजने के लिए यूज होता है। तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल में दोस्तों, यदि स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी के मार्गदर्शन के लिए एक से अधिक प्रस्थान रोक सिग्नल हो तो स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल ही एडवांस स्टार्टर सिग्नल कहलाता है। यदि किसी स्टेशन से गाड़ी छूट रही है और उसके मार्गदर्शन के लिए एक से अधिक रोक सिग्नल लगे हैं उसमें, तो उस स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल होता है वो एडवांस स्टार्टर ही कहलाता है। इसे सिंगल लाइन पर सबसे भारी ट्रेलिंग पॉइंट से तथा डबल लाइन पर स्टार्टर सिग्नल से पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। सिंगल लाइन है तो इसे ट्रेलिंग पॉइंट से बाहर पर्याप्त दूरी पर, और अगर डबल लाइन है तो स्टार्टर सिग्नल से इसे पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है, जो कि दो संकेती व्यवस्था में 180 मीटर आगे होता है और बहुसंकेती व्यवस्था में 120 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
एडवांस स्टार्टर सिग्नल ब्लॉक सेक्शन में किसी गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करता है। मतलब जो ब्लॉक सेक्शन है अगले स्टेशन का, अगला ब्लॉक सेक्शन में, उसमें गाड़ी को कंट्रोल करता है, गाड़ी की एंट्री को कंट्रोल करता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। डबल लाइन तथा सिंगल लाइन टोकन लेस सेक्शनों के स्टेशनों पर इस सिग्नल की ऑफ स्थिति ही चालक के लिए प्रस्थान प्राधिकार है। मतलब डबल लाइन तथा सिंगल लाइन टोकन लेस सेक्शन में स्टेशनों पर जो सिग्नल की ऑफ एस्पेक्ट होता है, ऑफ स्थिति होती है, ग्रीन स्थिति होती है, वही चालक या लोको पायलट के लिए एटीपी होता है। मतलब अथॉरिटी टू प्रोसीड, प्रस्थान प्राधिकार होता है। ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द एलएसएस, ये प्रस्थान एटीपी होगा, अथॉरिटी टू प्रोसीड। एडवांस स्टार्टर सिग्नल का संबंध ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से होता है, यानी उसका संबंध डायरेक्ट ब्लॉक उपकरण से होता है। अतः जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्राप्त नहीं कर लिया जाए तो इसे ऑफ करना संभव नहीं होता। जब तक कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर नहीं लिया जाता, इसे ऑफ नहीं कर सकते, मतलब गाड़ी भेज नहीं सकते बिना लाइन क्लियर लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, स्टॉप सिग्नल में इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल। उन स्टेशनों में जहां स्टार्टर एवं एडवांस स्टार्टर के बीच में कोई अन्य लाइन निकलती हो, मतलब स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर या लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में से कोई अगर लाइन, दूसरी लाइन मिल रही है या निकल रही है, वहाँ पॉइंट को गार्ड करने के लिए मध्यवर्ती स्टार्टर सिग्नल लगाया जाता है। सेंटर में उसको मध्यवर्ती बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ये सिग्नल चालक को यह भी जानकारी देता है कि उसकी गाड़ी के लिए कौन सा रूट सेट है, माने रूट सेट के बारे में भी मध्यवर्ती स्टार्टर सिग्नल बताता है। अर्थात जब किसी स्टेशन पर गाड़ी के प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए 2 से अधिक प्रस्थान स्टॉप सिग्नल लगे हों, तो स्टार्टर एवं एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच में एक सिग्नल को मध्यवर्ती स्टार्टर सिग्नल कहा जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। इसके अलावा मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट रोक सिग्नल, मतलब आईबीपी स्टॉप सिग्नल, यह सिग्नल मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग के अंतर्गत डबल लाइन सेक्शन में पाया जाता है। मतलब सिंगल मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम में डबल लाइन के सेक्शन में ये पाया जाता है आईबीपी। इसका रिलेशन होता है, वो संबंध निकटवर्ती पिछले ब्लॉक स्टेशन के ब्लॉक उपकरण से होता है। जहाँ जहाँ जो 2 स्टेशनों के बीच में अगर आईबीपी लगा है तो पिछले वाले स्टेशन से कनेक्ट होता है, उसका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इसका कनेक्शन होता है, आगे वाले से नहीं होता, पिछले वाले से होता है। अर्थात इसका संचालन निकटवर्ती पिछले ब्लॉक स्टेशन से होगा। आईबीपी स्टॉप सिग्नल किसी लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 भागों में बांटता है। समझिए फ्रेंड्स। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पार्ट।